आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने एआई समिट में जाके पीएम इज कंप्रोमाइज्ड के नारे लगाए हैं और ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है और उस हर एक युवा को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं और तभी ये बेरोजगारी कैसे दूर हो उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ये जो ट्रेड डील अभी यूएस के साथ हुई है, हम सब जानते हैं इससे हमारे देश के किसानों को और लोगों को नुकसान होगा, फायदा सिर्फ अमेरिका को होगा। कोई भी रीजन हो सकता है, स्पिन फाइल में उनका नाम है या अडानी को बचाना है, कुछ भी कारण होगा, लेकिन नुकसान हमारे देश के युवाओं को हो रहा है और हमारा फर्ज बनता है उनकी आवाज उठाना। और यहां तक देश के इमेज की बात है, देश की इमेज इससे खराब नहीं होती। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये सच्चाई है कि आज हमारा हक है, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। देश की छवि तब खराब होती है जब देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े सीरियल रेपिस्ट की सलाह लेकर इजराइल जाके नाचे गाएं, छवि तब खराब होती है देश की। लेकिन आप मानते हैं ये कि कोई और तरीका भी हो सकता था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर ग्लोबल लीडर्स आए हुए हैं, वहाँ पर अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में नारे लगाना कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये इस तरीके से क्या इन चीज़ों को आप सही ठहराते हैं? देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी देश के युवाओं के ऊपर बेरोजगारी का संकट आया पिछले 12 सालों से या कोई भी संकट देश पे आया तो एक डायवर्जन करके लिए इवेंट्स हो जाते हैं, डीमोनेटाइजेशन, G20 समिट, मेक इन इंडिया और अब ये एआई समिट। बीजेपी को या मोदी जी को शायद लगता है जब देश के इश्यूज को वो सॉल्व नहीं कर सकते या उस पर ध्यान नहीं दे सकते तो एक इवेंट करा के डाइवर्ट करवा देंगे। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के साथी जो है उनका प्राइमरी ये काम है, जो देश के युवाओं के इश्यूज हैं उससे हम जो ध्यान है वो भारत की सरकार जो बीजेपी की उस पर लाना चाहते हैं। अब इवेंट करके भाग नहीं सकते। आज का मुद्दा बेरोजगारी है, आज का मुद्दा ये है कि ट्रेड डील करके आपने देश के किसानों का नुकसान किया है, देश के लोगों का नुकसान किया है, अमेरिका को फायदा दिया और क्यों दिया है, क्या कारण है। आज के मुद्दे ये हैं। आप कोई भी इवेंट करा के अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। दिल्ली पुलिस जो है एफआईआर भी दर्ज करने वाली है, मामला दर्ज कर रही है। इस पूरे मामले में कुछ कार्यकर्ताओं को आपके डिटेन भी किया गया है, उसको किस तरीके से? देखिए, यूथ कांग्रेस के साथी राहुल जी के सिपाही हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। हम जानते हैं बीजेपी क्या नहीं कर सकती। जब राहुल जी के ऊपर एफआईआर नहीं थी, वहां पे ईडी का मुकदमा इतने सालों तक चला, उनको कितनी बार पूछताछ करने के लिए बुलाया गया, तो बीजेपी तो किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन हम लोग संविधान के सिपाही हैं, राहुल जी के सिपाही हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे, देश के युवाओं के लिए आवाज उठाएंगे।